पाकिस्तान में अभी 4 प्रोविंसेस हैं, लेकिन सोचिए अगर कल पाकिस्तान में 10 या 12 प्रोविंसेस हो जाएं, तो आपकी जिंदगी में क्या चेंज होगा? क्या हॉस्पिटल आपके घर के करीब आ जाएगा? क्या स्कूल बेहतर हो जाएगा? क्या गवर्नमेंट ऑफिस का काम जल्द होने लगेगा? या फिर सिर्फ नए चीफ मिनिस्टर्स, नए ऑफिसेज और नए गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ जाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ज्यादा प्रोविंसेस का मतलब ऑटोमेटिकली बेहतर पाकिस्तान है? आज इसी को सिंपल तरीके से समझते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में न्यू प्रोविंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का डिबेट दोबारा डिस्कस होना शुरू हुआ। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत पर बात करते हुए न्यू प्रोविंसेस का आइडिया भी डिस्कस किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर 2 तरह के ओपिनियन नजर आए। कुछ लोगों का कहना था छोटे प्रोविंसेस होंगे तो गवर्नमेंट लोगों के करीब होगी, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा और फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक कमेंट ने पूरी डिबेट को बहुत सिंपल बना दिया। 4 प्रोविंस तो संभल नहीं रहे, 12 कैसे संभलेंगे? ऑनेस्टली यही हमारा असली सवाल है। अगर प्रोविंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो फायदा क्या हो सकता है? सबसे पहले पॉजिटिव साइड समझते हैं। पाकिस्तान जियोग्राफिकली और पॉपुलेशन के हिसाब से एक बड़ा कंट्री है। अगर एक प्रोविंस बहुत बड़ा हो तो मुमकिन है कि उसके रिमोट एरियाज तक गवर्नमेंट की अटेंशन कंपैरेटिवली कम पहुंचे। अब अगर प्रोविंस छोटा हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने एरिया के इश्यूज पर ज्यादा फोकस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल का मसला है, स्कूल की कंडीशन खराब है या रोड्स और वाटर सप्लाई का इशू है, तो थ्योरेटिकली एक स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के पास लोकल प्रॉब्लम्स ज्यादा फोकस प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रोविंस छोटा करने से हॉस्पिटल खुद ब खुद नहीं बन जाता, स्कूल में टीचर्स ऑटोमेटिकली नहीं आ जाते और गवर्नमेंट ऑफिस की फाइल भी ऑटोमेटिकली फास्ट नहीं होती। तो फिर क्या दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल है? अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दोनों कंट्रीज पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन और जियोग्राफिक स्केल रखती है। तो कोई कह सकता है देखा ज्यादा स्टेट्स का मतलब सक्सेसफुल कंट्री, लेकिन ये कंक्लूजन सही नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ 50 स्टेट्स की वजह से सक्सेसफुल नहीं है, इंडिया सिर्फ 20 स्टेट्स की वजह से सक्सेसफुल नहीं है। इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, टैक्सेशन सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए लेसन ये नहीं स्टेट्स ज्यादा करो और कंट्री ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। लेसन ये है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तभी काम करता है जब इंस्टीट्यूशंस भी इफेक्टिवली काम करें। अब आम पाकिस्तानी की बात करते हैं। असल सवाल पर आते हैं, आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा? आपको प्रोविंस का नाम चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? आपको ये नहीं चाहिए कि आपके प्रोविंस का नाम क्या है, आपको चाहिए हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, सेफ रोड्स, क्लीन वाटर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, फास्ट गवर्नमेंट सर्विसेज, बेटर जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पुलिस कंप्लेंट है तो उसका सोल्यूशन कितनी जल्दी होता है? अगर गवर्नमेंट ऑफिस में काम है तो वो कितने दिन में होता है? यानी आम आदमी के लिए एक्चुअल सक्सेस की मेजरमेंट मैप पर प्रोविंस की लाइंस नहीं, सर्विस डिलीवरी है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर एक प्रोविंस को डिवाइड कर दो या 3 प्रोविंसेस बना दिए जाएं, तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी एक्सपेंड होगा। नई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, नए डिपार्टमेंट्स, नई असेंबलीज, नए मिनिस्टर्स, नई ब्यूरोक्रेसी, इन सब की एक कॉस्ट भी होगी। तो सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट का साइज बढ़ाने के साथ सर्विसेज भी इतनी ही इम्प्रूव होंगी? अगर जवाब यस है तो स्मॉलर प्रोविंसेस एक यूजफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ऑफिसेज और पोजीशंस बढ़ गई तो आम पाकिस्तानी को क्या मिला? तो फिर सोल्यूशन क्या है? मेरी तरफ से कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंस होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए या 12। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर स्मॉलर प्रोविंसेस बनने से गवर्नमेंट लोगों के करीब आए, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बेहतर हों, रोड्स और वाटर सप्लाई इंप्रूव हो, गवर्नमेंट सर्विसेज फास्ट हो और लोकल इकोनॉमीज ग्रो करें, तो इसका बेनिफिट आम आदमी को मिल सकता है। लेकिन अगर बाउंड्रीज चेंज हो गई और गवर्नेंस का सिस्टम वही रहा, तो सिर्फ पाकिस्तान का मैप चेंज होगा, आम आदमी की जिंदगी नहीं। तो असली क्वेश्चन ये नहीं कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंस होने चाहिए या 12। तो असल सवाल ये है पाकिस्तान को कितनी इफेक्टिव गवर्नमेंट चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर 10 या 12 प्रोविंसेस बन भी गए तो क्या होगा अगर बाकी सब चीजें सेम रही? और दूसरी तरफ अगर स्मॉलर प्रोविंसेस के साथ बेटर अकाउंटेबिलिटी और सर्विस डिलीवरी भी आ गई, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन सकता है? इसका फाइनल डिसीजन आप करें, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान इन्फो डेस्क, जहाँ सीखिए, समझिए, फैसला खुद कीजिए।